काश कि मैं पहले ही बीवी से पूछ लेती कि मैं यहीं ठहर जाऊं और आपके फिराक में अश्क बहाऊं, या मदीने की तरफ लौट जाऊं और जहां कहीं भी मुमकिन हो आपके इस सफर की हकीकत को बयान करती रहूं। आपके पास ही ठहर जाऊं और अपनी मां से जुदाई को बर्दाश्त करूं, या फिर अपनी मां के पास चली जाऊं और आपसे दूरी का गम सहूं। यहीं कुम में आपकी कब्र मुबारक की मुजावर बन जाऊं और आपके ज़ायरीन की खिदमत करूं, या आपकी सफ़ीर बनकर मदीना चली जाऊं। ऐ काश मैं पहले ही बीवी से पूछ लेती। बनु अब्बास कई साल बनु उमैया से जंग व जिदाल के बाद सन 132 हिजरी में हुकूमत हासिल करने में कामयाब हो गए। उनके इस क़याम का आगाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आलो औलाद को हक दिलाने के नारे से हुआ, लेकिन इक़्तिदार के हुसूल के बाद औलाद रसूल पर मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां लगाकर उनको महदूद करने की कोशिशें की गईं। ये सिलसिला फ़कत आइम्मा मासूमीन को दरबारों में पेश किए जाने और कैदोबंद की अज़ियतों तक ही नहीं रुका। यहाँ तक कि हुकूमत बनु अब्बास की तरफ से ख़ानदान रिसालत को दर्स व तदरीस तक की इजाज़त नहीं थी। इसकी इंतहा इनकी 5वीं हुकूमत के ज़माने में देखने को आई, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हरम की इमारत को नुकसान पहुँचाया गया और फिर मज़ार की अलामत और कब्र मुबारक पर साया करने वाले कदीमी बेरी के दरख्त को काटने का हुक्म दिया गया। हारून रशीद के बाद उसका बेटा मामून रशीद तख्त व ताज का वारिस बना। मामून दारुल हुकूमत मर्व में साकिन था और बगदाद व मदीना के हवाले से परेशान था। अपने भाई अमीन रशीद को बगदाद में शिकस्त देने के बाद किसी हद तक बगदाद से उसकी परेशानी कम हो गई, लेकिन मदीना के लिए उसने एक नई चाल चली। इमाम अली इब्न मूसा रिज़ा अलैहिस्सलाम को मदीने से दारुल हुकूमत की तरफ हिजरत और वली अहदी के लिए मजबूर किया जाना मामून रशीद की नीयत को आश्कार करता है। इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम की मारूफ की जानिब हिजरत के तकरीबन 1 साल बाद मदीना की मरकजियत के खात्मे के लिए अब किसी और को मदीना से हिजरत के लिए मजबूर किया जा रहा था। ऐ मुसलमानों, खैर और बरकत को खुद से दूर ना करो। जो लोग जवार रसूलुल्लाह में हैं और मक्का से आने वाले हुज्जाज की मेजबानी कर रहे हैं, अपने इस नेक अमल को तकमील तक पहुंचाएं। अल्लाह की नेकी कबूल करे। दुआ करें कि हाकिम मुस्लिमीन मामून रशीद को अल्लाह कामयाबी और नुसरत अता फरमाए, और दुआ करें कि अल्लाह मुसलमानों के हाकिम के दिल को शाद करे जिसने रसूल अल्लाह के दिल को शाद किया है। या रसूल अल्लाह, आप यकीनन राजी हैं और खुश हैं कि आपके चचाजाद बेटों ने ताज हुकूमत को आपके फर्जंद के सर पे सजा दिया। रसूल अल्लाह के साले चचाजाद बेटों की हुकूमत की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ करें। अल्लाह सालिहीन को हुकूमत अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। एहसान फरामोशी का कोई इलाज नहीं है शख्स। मुझे नहीं मालूम कि हुकूमत बनु अब्बास ऐसा क्या करे कि तुम और तुम जैसे लोग हाकिम के खिलाफ जहर न उगलें और राजी हो जाए। तुमने दुआ करने का कहा और मैंने दुआ की जो आती थी मुझे। बात को तूल देकर झगड़े की शुरुआत ना करो तो बेहतर है। कैसा झगड़ा इब्ने खौफ? कहीं बगावत के दौर की तरह दोबारा तलवार उठाने का इरादा तो नहीं तुम्हारा? क्या तुम्हें मर्व में किसी ने नहीं बताया कि बातिल गुफ्तगू के जरिए हज के अजर को जाया नहीं करना चाहिए? खुतबा तो तुमने सुना दिया। अब कब्र रसूल की ज़ियारत करो और तबर्रुकात खरीदो अपने अहलो अयाल के लिए। मेरे और मेरे जैसों के राजी होने की फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। दर हकीकत मुझे अपनी नहीं बल्कि तुम्हारी फिक्र है। मैं जानना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारी आंखें मेरे इस सब्ज रंग के लिबास को नहीं देख रही जो तुम लोगों की ही पहचान है, तो वो सिक्के जिन पर अली इब्ने मूसा का नाम कंधा है, जिनसे तुम खाने पीने का सामान खरीदते हो और अपने पेट की आग बुझाते हो, क्या वो भी दिखाई नहीं देते? सब दिखता है। मुझे हुकूमत अब्बासी के सिक्के भी नजर आ रहे हैं और तुम्हारी आंखों में नफरत भी देख रहा हूँ। अब इससे ज्यादा और तुम लोगों को क्या चाहिए? हुकूमत में हिस्सा भी मिल गया, लेकिन बात ऐसे कर रहे हो जैसे कोई नुकसान हुआ हो तुम्हारा। किस हिस्से की बात कर रहे हो? हमारा तो हक मारा गया है। काश के इन लोगों ने सिर्फ हमारे लिबास का रंग चुराया होता। कैसी हुकूमत? तुम तो अभी मर्फ से आए हो, बताओ
क्या अली इब्न मूसा ने वली अहदी को कबूल करने के लिए हुकूमत में अदम मुदाखलत को शर्त नहीं रखा? बताओ ताकि सब जान लें। देखो मुसलमान, ये जो तुम मेरे सामने यहाँ मदीना के बाजार में हुकूमत के खिलाफ अपनी तलवार जैसी जबान चला रहे हो, यानी अली इब्ने मूसा की हुकूमत हो जैसे, मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ, मरहूम हारून रशीद के जमाने में अगर कोई भी शख्स बोलने की जुर्रत करता था तो उस बागी को शहर से निकाल बाहर कर दिया जाता था। या अल्लाह, मरहूम हारून पर रहमत फरमा और एहसान फरामोशों पर अपनी लानत भेज। तुम्हारी ये जबान जो दुआ और लानत के लिए इतनी चलती है, तो फिर तुम रसूल अकरम की ये हदीस इन सब के सामने क्यों नहीं सुनाते? उन्होंने फरमाया था कि अल्लाह बेरी का दरख्त काटने वाले पर लानत करे। जबान संभालो अपनी। जानते हो कि क्या कह रहे हो? इसने मरहूम हारून की तौहीन की है। अल्लाह की लानत हो इस पर। मेरे लिए बहुत ताज्जुब की बात थी। मदीना के हालात मेरे अंदाजे से कहीं ज्यादा खराब थे। अली इब्ने मूसा की वली अहदी के जरिए लोगों के एतराज की आग को बुझाना मकसूद था, लेकिन हुकूमत अब्बासी से मुखालिफत की वो आग बुझी नहीं थी, बल्कि राख तले दबी हुई थी। मेरे लिए ऐसे मौके पर जब मैं हाकिम के सामने किसी को ले जाने पर मामूर हूं, सबसे अहम मामला अमन सलामती का है, और मैं सफर के पहले मरहले में ही समझ चुका हूं कि यहां अमन सलामती का बहरान है। अमीर, ये तो फकत एक शख्स को ले जाने का हुक्म है। अली इब्ने मूसा के फर्जंद और जौजा को दारुल हुकूमत नहीं बुलाया गया। मेरा काम सिर्फ पैगाम पहुंचाना है। मुझे क्या मालूम कि पैगाम में क्या लिखा है। अगर ये इतना ही अहम और फौरी था तो तुम इतनी देर से क्यों लेकर आए मेरे पास? मेरे जिम्मे एक और काम भी था। इसहाक इब्ने मूसा पर नजर रखनी थी मुझे। वो मक्का से यहां पहुंचा है ताकि सफर में साथ जा सके। इसहाक इब्ने मूसा? अमान दे मुझे इसहाक इब्ने मूसा। मैं मामूर हूँ, आपकी हिफाजत के लिए आपके साथ हूँ। मदीना का रास्ता मुझे बहुत तवील लग रहा था, जैसे कभी खत्म ही ना होगा। मुझे हुकूमती कासिद की खबर पहुंचाने से पहले मदीना पहुंचना था और बीबी को मुत्तला करना था कि एक गैर मुतवक्के सफर दरपेश है। मुझे इसलिए भी जल्दी पहुंचना था कि वो जान लें कि इस सफर में हम खुद उनकी हमराही करेंगे, इससे पहले कि हुकूमती कासिद उन तक कोई बुरी खबर पहुंचा दे। आया जनाब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बीबी कहाँ है? आपके भाई अली इब्ने मूसा के घर में है, वहां दर्स दे रही हैं। सब खैरियत तो है? कोई कासिद आया था दारुल हुकूमत से? नहीं, मेरे इल्म में तो नहीं है। कोई बुरी खबर है क्या? तुम परेशान ना हो अबू अस्मा। भाइयों, अल्लाह खैर करे। कासिम भाई हमजा, इब्राहिम, देखो जनाबे इसहाक आए हैं।
खुशामदीद। हम तो कब से आपके मुंतजिर थे। माशाअल्लाह, इब्ने मूसा तशरीफ लाए हैं। जनाब, आपकी दाढ़ी तो बिल्कुल सफेद हो गई है। आइए मुंह मीठा कर लीजिए। खुशामदीद। ये लीजिए जनाब। शुक्रिया। दारुल हुकूमत जाते हुए मैं पूरे रास्ते अपने भाई अली इब्ने मूसा रजा के हमराह था और मामून के महल में मैं उनके साथ ही दाखिल हुआ था। जाहिरन हमारा इस्तकबाल बहुत आलीशान हुआ, मगर दर हकीकत उसके पीछे उसकी मुनाफिकत छुपी हुई थी। मामून अब्बासी ने इस इस्तकबाल का आगाज अपने लिबास के रंग को तब्दील करने से किया। बनु अब्बास की पहचान स्याह रंग का लिबास है, लेकिन वो सब्ज रंग का लिबास पहन के आया, जो कि हमारी पहचान है। चचाजाद भाई कहते उसकी जबान नहीं थकती थी। फिर उसके हुक्म पर वहां एक तश्त लाया गया और वो तश्त मेरे भाई अली इब्ने मूसा के सामने पेश किया गया। मामून के इसरार से जाहिर हो रहा था कि वली अहदी की ये पेशकश भी मदीना को तर्क करने की मानिंद है, जिससे इनकार का इख्तियार नहीं। मुख्तसर ये कि वली अहदी के सिक्कों के इजरा से पहले ही अली इब्ने मूसा ने ये शर्त रखी कि वो वली अहद की हैसियत से ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं संभालेंगे, ना कोई ओहदा देंगे, ना ही किसी को माजूल करेंगे और ना ही हुकूमती मराद लेंगे। चचाजाद भाई, आप अपने भाई की तरह कुफरान नेमत ना कीजिए। आप जानते हैं वो तो माल और इक़्तिदार को खुद से दूर रखते हैं। आपको मैं हाजियों के अमीर की जिम्मेदारी सौंपता हूँ, ताकि मेरे और मेरे वली अहद के कांधों का बोझ कुछ हल्का हो सके। ये सफर इसी हवाले से है और मुझे ये अमीरुल हुज्जाज की जिम्मेदारी मामून अब्बासी और वली अहद की तरफ से दी गई है। बाबा जान, बीबी का दर्स इख्तिताम पजीर हो गया है। बीबी का दर्स इख्तिताम पजीर हो गया है। सब भाइयों और उनके बेटों को खबर कर दें कि फौरन सफर की तैयारी शुरू करें। ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। ये हकीकत है कि मैं आपकी खातिर यहां आया हूं। हमें मदीना से हिजरत करनी है। हुकूमती सिपाही किसी भी वक्त हुक्मनामा लेकर पहुंच जाएंगे। कबूल करने के अलावा कोई चारा नहीं। हुकूमत आपको मजीद मदीने में सुकूनत इख्तियार करने की इजाजत नहीं दे सकती। ये हमारे भाई मौला रिजा का पैगाम है आपके लिए। हम सब भाई सफर में आपके साथ होंगे। हाजियों को पहले ही मक्का से मर्व की जानिब रवाना कर दिया है मैंने, ताकि मैं आपके हमरा सफर करूं। क्या कोई है इस घर में? सरबराह कौन है इस घर का? तुम्हारे बड़ों ने सिखाया नहीं कि बगैर इजाजत किसी के घर दाखिल नहीं होते। इस हुकूमत के हुक्मनामे को किसके हवाले करूं मैं? इस हुक्मनामे पर फौरी अमल दरामद भी मेरी जिम्मेदारी है। अगर आज का दिन ढल न रहा होता तो मैं कल का इंतजार नहीं करता। वली अहद की हमशीरा को कल दारुल हुकूमत का सफर इख्तियार करना है। कोई सवाल नहीं करेगा। फौरन तैयारी करो जाने की। आप लोग अंदर जाइए। सलामत रहो। शुक्रिया। पानी पानी। ठहर जाओ, पानी अभी नहीं पिलाना इसे। जख्म से कपड़ा हटाओ, देखूं जरा। बर्दाश्त करो मेरे भाई। एक साफ कपड़ा लाकर दो मुझे। उम्मे अस्मा, इससे इसके जख्म को साफ करो। वो चिराग पकड़ाओ जरा मुझे।
जख्म काफी गहरा है। बहुत हसास जगह पर लगा है। काफी वक्त लगेगा ठीक होने में। मैं अभी आती हूँ। मरहम बना लिया तुमने? एक बार देख लीजिए। ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए, इसमें से कुछ और शामिल करो। बहुत ही मामूली से नमक का भी इजाफा करो इसमें और अच्छी तरह मिलाना। अब क्या करेंगे? तुम परेशान मत हो। बहुत ज्यादा खून बह चुका है उनका। जानती हूँ, लेकिन ठीक हो जाएगा। मैं कोई मदद कर सकती हूँ? दवा बनाते हुए कोई जिक्र वगैरह नहीं पड़ती क्या तुम? मैं अपनी वालिदा से तबाबत सीख रही हूँ। मुझे जादू टोना नहीं आता। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम मुतमईन तो हो ना कि जख्म के लिए यही मरहम बेहतर रहेगा? बेहतर तो ये है कि किसी को जख्म लगाने पर मजबूर न किया जाए। तो फिर तुम क्यों अपनी जुबान से वार कर रही हो? लोग कितने मुख्तलिफ होते हैं। बास हक के दिफा में जख्म सहते हैं और अपनी जान निसार कर देते हैं, और बास ना फ़कत खुद को इससे दूर रखते हैं बल्कि जख्मों पर नमक भी छिड़कते हैं। वालिदा जैसा आपने कहा था मैंने बना दिया। मैं बाहर इंतज़ार कर रही हूँ आपका, क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं है ऐसी बातें सुनने की। क्या हुआ है? मुझे नहीं मालूम। पेड़ देना ना भूल जाऊं मैं कहीं। बहुत मुकव्वी होते हैं ये, ज्यादा इस्तेमाल मत करना। थोड़े से और। बेटी, ये तबाबत सीखने का कौन सा तरीका है? इनको उबाल कर इस्तेमाल करना ज्यादा अच्छा है। सबसे पहले ये सीखो कि मरीज के साथ तुम्हें अच्छा सलूक करना है और सख्त लहजे में बात नहीं करनी। मैंने ऐसा क्या कह दिया बाबा जान जो आप नाराज हो रहे हैं? दरअसल मेरे कहने का मतलब ये था कि अब इन लड़ाई झगड़ों को खत्म हो जाना चाहिए। मामून अब्बासी ने हमारे मौला को वली अहदी का मनसब दे दिया है और बीबी को भी दारुल हुकूमत आने की दावत दी है। क्या अब भी वक्त नहीं आया कि इस दुश्मनी के लिबास और उस पर लगे धब्बों को कराबतदारी और अपनायत के हौस में धो दिया जाए, ताकि हम भी सुकून का सांस लें और हमारे मर्दों के सरों पर से जंग और बदअमनी का साया दूर हो पाए। वरना इसी तरह आहो फरियाद और लड़ाई झगड़े की फिजा बनी रहेगी और तलवारें तेज होती रहेंगी। तुम्हारी जबान भी तलवार से कम तेज नहीं है। पकड़ो इसे। अब जबकि वो लोग सुलह चाहते हैं और अपनी तलवारों को न्याम में रख चुके हैं, और हम इस सुलह की शीरीनी को कड़वाहट में बदल देना चाहते हैं। हम मौला अली इब्ने मूसा को दारुल हुकूमत बुलाए जाने पर सुए ज़न करते रहे, तो बीबी को बुलाए जाने पर क्या कहेंगे? क्या ये खुशी की बात नहीं है? तुम्हें उन लोगों की नीयत के बारे में क्या मालूम? उन लोगों का जाहिर कुछ है और बातिन कुछ और है बेटी। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके लिए उन लोगों का बातिन बिल्कुल जाहिर है। ला हौला वला कुव्वता। क्या इस घर में कभी सब एक साथ खुश नहीं रह सकते वालिदा? इस घर में हमेशा से दुख और परेशानियां नहीं थी। कभी ये घर भी खुशियों का गहवारा हुआ करता था बेटी। हम नन्हे मेहमान को खुशामदीद कहने के लिए कतार बनाए खड़े थे। क्या ही अच्छे दिन थे। यहाँ से वालिदा ने पुरानी यादों को ताज़ा किया और अच्छे दिनों के बारे में बताने लगी। इस बात का बारहा जिक्र किया कि हम मूसा इब्ने जाफर के घर के अफराद की तरह रहे हैं। उस घर में हमें कभी कनीज़ी और गुलामी का एहसास नहीं हुआ। बीबी की विलादत का जिक्र भी किया और बताया कि उस घर में खुशी का समा था। हमारे मौला अली इब्ने मूसा के लबों पर मुस्कुराहट थी, और ये भी कि मूसा इब्ने जाफर ने उस घर के बड़े होने की हैसियत से नौमौलूद के कानों में अजान दी। मेरी वालिदा ने सख्ती के दिनों गमज़दा